हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। और आज हम आप लोगों के लिए फिर से उसी टॉपिक, यह जो हमारा है तीसरा वीडियो है अर्धचालक पे। ठीक है, अर्धचालक पे हमारा तीसरा लेक्चर है। और इसके पहले अगर आप वीडियो हमारी तीनों वीडियो मतलब 2 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर उस चीज को आप देखते हैं तो यह आप समझेंगे। और ये सब हम जो आपको अर्धचालक चैप्टर से बता रहे हैं, पेपर में अर्धचालक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, पूछेगा। तो इस चीज को आप देखिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से उसका उत्तर लिखेंगे, आपको पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उसके पहले, ठीक है, उसके पहले यह समझ लीजिए कि क्या होता है अग्रदिशिक, ठीक है, फॉरवर्ड बायस, पश्च दिशिक रिवर्स बायस क्या होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चीजें आप लोग को दी जा रही है। ठीक है, अच्छी चीजें आप लोग को दी जा रही है। तो अर्धचालक में हम पीएन संधि, एन पीएन संधि और क्या कहते हैं अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, इसके बारे में सारी वीडियो पीछे 2 लेक्चर हम इस पे बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि अगर उस चीज को आप देखते हैं, उस चीज को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आशा करते हैं आपको एकदम आसान लगेगा, हर एक लेक्चर हमारा आसान लगेगा आप लोग को। तो आप लोग देखिए, पूरी वीडियो हमारी देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अग्रदिशिक, अग्रदिशिक संधि, अग्रदिशिक संधि, फॉरवर्ड बायस, BABIAS, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा कि अग्रदिशिक संधि क्या है। आपके इससे पहले आपको हम पीएन संधि बताए थे, पीएन संधि बताए थे, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पीएन संधि जो हमारा था कुछ इस प्रकार से था। एक और पी था, पी में हमारा कोटर होता है जो पॉजिटिव होता है, और एक यन होता है, यह पी है, पी अर्धचालक, और यह हमारा है यन अर्धचालक। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो निगेटिव होता है, यह हमारा इलेक्ट्रॉन होता है जो निगेटिव होता है। अब देखिए होता ये है, अब देखिए होता ये है कि इस संधि को हम क्या कहते हैं, पीएन संधि। पीछे हम इस पर डिस्कशन किए हैं, पीएन संधि क्या होता है, इसमें धारा किस प्रकार से प्रवाहित होता है, इन 2 चीजों पे हम डिस्कस आपको करके बता दिए हैं। ठीक है, तो धारा प्रवाहित होगा, अगर इसमें धारा प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित किसी संधि में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संधि में अगर धारा बह रही है, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए कहीं पे, अगर कहीं धारा बह रही है तो वह हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, समझने के लिए अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ किसी संधि में, आपका वाइवा होता है और आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ किस संधि में धारा का प्रवाह होता है, तो आप कह सकते हैं कि अग्रदिशिक संधि में, फॉरवर्ड बायस में हमारा धारा का प्रवाह होता है। कैसे होता है देखते रहिए, समझ जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि किसी बैटरी को ले लें, ठीक है, या पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, किसी बैटरी को ले लें, कुंजी लगा दें और उसको इस प्रकार से जोड़ें, ध्यान से समझिए, इस प्रकार से उस चीज को जोड़ें कि उसका जो धन दिशा होगा,
वह कोटर से जुड़ जाए और ऋण दिशा जो सिरा जो होगा वह हमारा इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाए। हमारा जो ये पॉजिटिव सिरा होगा वह कोटर से जुड़ेगा क्योंकि यह पॉजिटिव होता है और यह निगेटिव होता है, तो इसको हम निगेटिव से जोड़ दिए हैं। काम हम कर रहे हैं, जोड़ना हमको है, हम सीधा जोड़े या उल्टा जोड़े, लेकिन इस प्रकार से जोड़ेंगे कि इसका पॉजिटिव इस कोटर से जुड़ेगा, इसको कहते हैं कोटर, और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जोड़ेंगे कि पॉजिटिव कोटर से और निगेटिव इलेक्ट्रॉन से जोड़ेंगे। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमारा जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वह क्या करता है, यह इस ओर गति करता है, मतलब एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे के इस संधि पर मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जब पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे के पास मिलेंगे तो यह जो हमारा क्षेत्र होगा यह उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इस समय हमारा आराम से क्या होता है, धारा बह सकता है, धारा प्रवाह हो सकता है। अगर धारा प्रवाहित हो रही हो तो हम क्या कहेंगे, वह संधि हमारा अग्रदिशिक संधि है, वह हमारा अग्रदिशिक संधि है। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, तो लिख के आपको बता देते हैं, इसको मिटा के हम लिख के बता देते हैं। जब जब बैटरी का धन सिरा कोटर से तथा ऋण सिरा इलेक्ट्रॉन से जोड़ते हैं तो पीएन संधि में संधि पर उदासीन कर लेता है, तो धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के संधि को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड कहते हैं। अब इस चीज को आप समझिएगा कि अगर कहीं पर हम फॉरवर्ड बायस लगा दें, ठीक है, एक चीज और आपको हम पिछली वीडियो में नहीं बताए थे जो इस बार बता दे रहे हैं आप लोगों को, कि अगर पीएन संधि कहीं बताएगा अगर उसका सिंबल कुछ ये होता है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, पीएन संधि का जो हमारा सिंबल होता है वह यह होता है, पीएन संधि का सिंबल ये होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखिए इसको हम पी बोलते हैं, इसको यन बोलते हैं। अगर इस टाइप का लिखेगा तो हम बोलेंगे पीएन संधि, यनपी संधि नहीं बोलेंगे, पीएन संधि बोलेंगे। ठीक है, पीएन संधि है ये, यह हमारा पीएन संधि है। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे अगर हम रख दें, इसमें कोटर है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इसको हम निगेटिव से जोड़ेंगे तो धारा का फ्लो होगा, और इस प्रकार की संधि को हम अग्रदिशिक संधि बोलते हैं, इसमें धारा का प्रवाह होता है। अब चलते हैं, दूसरा हमारा है पश्च दिशिक संधि। क्या है, रिवर्स बायस। पश्च दिशिक संधि क्या है, रिवर्स बायस, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पश्च दिशिक संधि, रिवर्स बायस्ड। ठीक है, समझिएगा
अब देखिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बना दे रहे हैं जो हमारा फॉरवर्ड बायस है, इसको इक्वेटर है और ये इलेक्ट्रॉन है, इसको हम पॉजिटिव निगेटिव से जोड़ दिए, यह हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस। और इसमें हमारा जो है वह धारा है जो आई है वो हमको मिल रही है। इस चीज को आप समझने के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं। अब क्या करते हैं, हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो हमको फिर एक संधि की जरूरत पड़ेगी, पीएन संधि की, पीएन संधि की जिसमें कोटर होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और इस बैटरी को अब देखिए हम कैसे जोड़ते हैं, इस बैटरी को हम उल्टा जोड़ेंगे, उल्टा जोड़ेंगे यानी कोटर को हम माइनस से जोड़ते हैं, कोटर को हम माइनस से जोड़ते हैं। अब हम माइनस से जोड़ेंगे और ये हमारा कोटर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव से जोड़ दिए हैं। अब इसमें देखो क्या होगा, ध्यान देना कि हमारा जो यहाँ पे था यह पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था और यह हमारा निगेटिव था, ये भी निगेटिव था। अब जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो वह उसको ढकेलेगा। आप पढ़े होंगे कूलाम का नियम, तो उसमें बताया गया होगा कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इस चीज को आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो यहाँ पे वही है, अगर यहाँ पे समान है तो इसको ढकेलेगा उधर, और उसको इधर ढकेला था तो यहाँ पे उदासीन हो गया था। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, यह पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो यह खींचेगा अपनी तरफ, यह अपनी तरफ खींचेगा और इधर से माइनस वाला इस प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा, तो यह एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जब दूर भागेंगे तो क्या होगा, इसमें उदासीन बनबे नहीं करेगा, उदासीन होखबे नहीं करेगा। और जब उदासीन नहीं होगा तो इसमें धारा जो है हमारी फ्लो नहीं करेगी, इसमें हमारी धारा का फ्लो नहीं होगा। तो इस प्रकार के संधि को हम पश्च दिशिक संधि बोलते हैं। यह हमारा पश्च दिशिक संधि कहलाता है। ठीक है, तो यह हमारा था पश्च दिशिक संधि, रिवर्स बायस। तो इसमें लिखेंगे कि जब बैटरी के माइनस सिरे को पीएन संधि के कोटर से जोड़ते हैं तथा बैटरी के पॉजिटिव सिरे को इलेक्ट्रॉन से जोड़ते हैं तो वे संधि पर एक दूसरे से दूर हटते हैं। अतः यहां पे लिखते हैं, इसको मिटा देता हूं, अतः उदासीन नहीं होता है तो धारा नहीं बह पाती है। इस प्रकार के संधि को हम रिवर्स बायस कहते हैं, पश्च दिशिक संधि कहते हैं। इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा कि रिवर्स बायस क्या है और फॉरवर्ड बायस क्या है। इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस को अच्छे से आप समझ जाते हो, तो आशा करते हैं इसके बाद जो हमारी लेक्चर होगी वह होगी अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है। पेपर आप सेट उठाकर पिछले सालों के जितने भी सेट होंगे उठा के देखिएगा, जरूर यह क्वेश्चन देता है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है, इसके बाद जो हम लेक्चर बनाएंगे।
यह तो हमारा उस चीज को समझने के लिए था। अगर आप यह चीज समझते हैं तो वह आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो इस चीज को आप समझिए। इसके बाद से हमारा अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पर हमारी अगली वीडियो है, देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।